भाटी माइंस के सभी भाइयों बहनों और आदरणीय बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सचिन, आप सभी के सामने आया हूं। भाटी माइंस का ही रहने वाला हूं, एक आम नागरिक हूं। ना तो मैं कोई नेता हूं, ना किसी पार्टी से खुद को जोड़ता हूं, लेकिन आप सभी के सामने एक बात रखने आया हूं। आने वाली 5 फरवरी को हमारे यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, और इन चुनावों में जाने से पहले, आप वोट डालने से पहले कुछ बातों को याद रखना, जो मैं आज आपके सामने आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आज से 2 से 3 साल पहले हमारे भाटी माइंस के हालात कैसे थे। सारी गलियां टूटी हुई, सारी नालियां फूटी हुई, चारों तरफ पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़। अगर किसी व्यक्ति के घर पे मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जब उसकी लाश को ले जाया जाता था अंतिम संस्कार के लिए, तो वहां पे कीचड़ में लोग गिर जाते थे। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत बारी कीचड़ में पैर फंस जाता था उनका, या वो गिर जाया करते थे। और ये हमारे हालात तो सड़कों और नालियों के थे, रोड के थे। अब मैं आपको बताता हूं, हमारा यहां का रामलीला ग्राउंड, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहां प्रभु हमारे आराध्य श्री राम की रामलीला होती है, उसको कूड़ेदान बना रखा था। और वहां पे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, और वहां तिरंगा लगा रखा है। आप ये सोचो कितनी बड़ी तौहीन है हमारे तिरंगे की। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं, हमारे बच्चों का भविष्य बनता है स्कूलों से। तो आपको पता है, हमारा जो बड़ा स्कूल है, आप सभी के सामने है ना वो बिल्डिंग, उसको खंडर बना रखा है, टीन शेड में। पूरी दिल्ली में कोई स्कूल नहीं चलता जैसा हमारा भाटी माइंस का सौतेला व्यवहार यहां पे नेताओं ने कर रखा था पिछले 10 सालों से। ना तो उन्होंने स्कूल बनवाया, ना उन्होंने सड़क बनवाई, ना उन्होंने नालियां बनवाई। वो आते हैं आपके पास वोट मांगने, केवल और केवल 2000 रुपए में आपको खरीदने और आपको रैलियों में ले जाने के लिए। आपकी जो इज्जत बनी हुई है, आपको सुनकर बुरा लगेगा कि भाटी माइंस के बाहर जब आप निकलते हो, आप अपनी मेहनत मजदूरी से कमाने वाले मजदूर वर्ग के लोग हो, आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, वो भी खासकर 2000 रुपए के लिए। 2000 रुपए तो आप 2 दिहाड़ी मार के कमा लोगे, लेकिन जो आपके ऊपर धब्बा लगा हुआ है बिकाऊ होने का, वो आप कभी नहीं धो पाओगे। ये जो धब्बा लगा है, ये लगता है जो नेता आपको बाबा रामदेव की कसम खिलाते हैं, श्री राम की कसम, बच्चों की कसम खिलाते हैं कि 2000 रुपए रखो और हमें वोट देना, आप वो 2000 रुपए रख लेते हो। बिकाऊ का टैग भी आपके ऊपर लगता है, और आपके सड़कें, नालियां, रोड, स्कूल कुछ नहीं बनते। भाई कौन बनाएगा जब आप बिक चुके हो ऑलरेडी। अब इसी बीच में पिछले 2 साल से एक व्यक्ति की एंट्री होती है भाटी माइंस में, वो है महेश तंवर, जो कि भाटी माइंस में एक मसीहा बनकर आया। महेश तंवर जी ने क्या करा, आपके जितने भी सड़कें थी, मेन जो आपकी नालियां बन सकती थी, सड़कें बन सकती थी, उसको एकदम सुंदर कर दिया। जो फोटोज आप मेरे सामने देख पा रहे हो, ये महेश तंवर जी ने किया है। और इन्होंने प्रण लिया कि मैं भाटी माइंस से कीचड़ को खत्म करूंगा, और चारों तरफ ये जो दाग लगा हुआ है ना बिकाऊ होने का, ये दाग हटाऊंगा। अब जाकर पूछ लेना, आपको कोई भी बाहर का व्यक्ति मिलेगा तो वो यही कहता मिलेगा कि भाटी माइंस के लोग तो बिकाऊ हैं। आप सभी लोग मजदूर हो, अपनी मेहनत की दिहाड़ी कमाते हो, आप 2000 रुपए में क्या कर लोगे? 2000 रुपए का तो गधा तक नहीं आता। गधे की कीमत भी हजारों में होती है, लाखों में होती है। तो आप क्या करते हो उन 2000 रुपए का? अपने ऊपर वो धब्बा लगवाते हो। तो ये 2000 रुपए को नकारो, ठीक है। आपको मैं एक विनती करूंगा, जो फोटो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये आप सभी के यहाँ पे महेश तंवर जी और उनके बड़े भाई राजेंद्र सिंह तंवर, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं छतरपुर विधानसभा से, वो आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं कि भाई हमने अगर काम किया है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने आपकी नालियां, सड़कें वो सब बनवाई हैं, तो उसके आधार पर मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मैं आपका वोट खरीदने नहीं आया, मैं आपका ईमान नहीं खरीदने आया। तो ऐसा उनका मानना है, जो कि आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है कि वो, अगर उनको कलम की ताकत आपने दे दी, अगर वो महेश तंवर जो अपने जेब से पैसा लगाकर भाटी में इतना काम कर सकता है, तो अगर उनको आपने सत्ता में बिठाया, तो सोचो भाटी का क्या वो करेंगे। ठीक है, वो भाटी को किस हद तक सुधार सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर अभी भी आपने महेश तंवर और उनके भाई राजेंद्र सिंह तंवर जी को सपोर्ट नहीं करा, तो भाटी में ये दलाली की प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। हम इसी तरीके से कीचड़ में ही बैठे रहेंगे, और हम ना तो कोई हमें देखने आएगा अगले 5 साल तक। वो 2000 रुपए आपके 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। आपको पता है 2000 में कुछ नहीं होना। तो 2000 रुपए की लालच को आप छोड़ें, और आने वाले 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं, ताकि राजेंद्र सिंह तंवर और महेश तंवर जी को और मजबूती मिले, और हमारे गांव भाटी माइंस में जो उन्होंने काम करे हैं वो आगे भी कंटिन्यू चलते रहें, और हमारे गांव का भला हो। हमें तो यही चाहिए ना भाई, हमें 2000 रुपए में थोड़ी ना कुछ करना है। तो आप सभी से विनती है कि आप ये रिक्वेस्ट माने। बाकी काम सभी के सामने है, कोई किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता, बट ये आखिरी मौका है अपने ऊपर से बिकाऊ का जो ये धब्बा है इसको धोने का, और वो है आपकी ताकत, आपका वोट। तो आप वोट डालें और विजयी बनाएं भाई राजेंद्र सिंह तंवर जी को। धन्यवाद।